नाजरीन, जिन्नात जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में बेशतर मकामात पर किया गया है, और ये अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में से एक हैं जो हिसाब व किताब के बाद जन्नत या दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। जिन्नात का वजूद और जिन्नात की हकीकत कुरान की नस से साबित है। इसके बावजूद भी जिन्नात से इनकार कुरान की आयत का इनकार है। अगरचे हमें कुरान से जिन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, क्योंकि कुरान बनी नौ इंसान के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अलबत्ता अहादीस मुबारका से जिन्नात के बहुत से अहवाल हम पर आश्कार होते हैं। नाजरीन, जिन्नात का ताल्लुक़ एक गैबी दुनिया से है जो इंसानी आँख से ओझल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो और उसका कबीला तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। अहादीस मुबारका से जिन्नात की बुनियादी तौर पे 3 इक़साम ज़ाहिर होती हैं। हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक किस्म के ऊपर पर हैं और वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं। एक और किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं, यानी जो ज़मीन में सफ़र करते हैं। नाजरीन, जिन जिन्नात के पर हैं, यही पहले आसमान से ख़बरें चुराने की कोशिश करते हैं ताकि आमिलों काहिनों को मुस्तकबिल की खबर दी जाए, और फरिश्ते शहाब साकिब मार कर इन्हें ज़ख्मी या कत्ल करते हैं। जैसे कि सूरह मुल्क में बयान किया गया है कि ये सरकश जिन्नात रोज़मर्रा के मामलात इब्लीस को बताते हैं, और इब्लीस इन्हें नई नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपता है। एक हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक किस्म के जिन्नात का ज़िक्र फरमाया जो हमल गिराते हैं और आँखों की बीनाई को ख़त्म कर देते हैं। ये धारीदार सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए नसीहत फरमाई गई कि जो कोई इस तरह का सांप देखे उसे मार डाले। नाजरीन, इन इक़साम में शामिल मुख्तलिफ़ जिन्नात का ज़िक्र कुरान और हदीस में बयान किया गया, जिनमें से चंद को आज हम ज़ेरे मौज़ू लाएंगे। कारीन जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके साथ मामूर कर दिया जाता है। कारीन हर इंसान के साथ मौजूद होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ जिन्नात में से एक हम नशीन मुकर्रर ना कर दिया गया हो। तो सहाबा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद की तो वो मुसलमान हो गया और मुझे सिर्फ नेकी की ताकीद करता है। कारीन का ज़िक्र कुरान में कुछ इस तरह किया गया है कि उसका हम नशीन शैतान कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये ख़ुद ही दूर दराज की गुमराही में था। नाजरीन, कारीन मरते दम तक इंसान के साथ रहता है और इंसान के अंदर वसवसे डालता है और बुराई की तरफ माइल करता है। जैसा कि सूरह नास में इसके वसवसे से पनाह मांगी गई है। नेक अमाल से कारीन कमज़ोर होता है। एक रिवायत में है कि एक मरतबा हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कारीन उनके सामने आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस कारीन ने कहा, मैं आपका हम नशीन हूँ। मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कारीन बहुत कमज़ोर हालत में था। तो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कारीन ने कहा कि आपके अमाल ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है। हर सुन्नत अमल से कारीन कमज़ोर होता है। मुख्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि हर उस अमल से कारीन ताकतवर होता है जिसे करने से शरीयत ने मना किया हो। इफ़रीत
नाजरीन, जिन्नात की एक और किस्म जिनको इफ़रीत कहा जाता है, इनका ज़िक्र कुरान में मिलता है। सूरह नमल में इफ़रीत का ज़िक्र उस मकाम पर किया गया है जहाँ मलका बिल्कीस के तख्त का बयान मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह नमल में इरशाद फरमाता है, जिन्नात में से एक कवि जिन इफ़रीत ने कहा कि कबल इसके आप अपनी जगह से उठें, मैं उस तख्त को आप अलैहिस्सलाम के पास ला हाजिर करता हूँ और मैं इसके उठाने की ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। इफ़रीत के बारे में कहा जाता है कि शैतान यानी इब्लीस की औलाद और जिन्नात के दरमियान होने वाली शादियों के नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो इफ़रीत जिन कहलाते हैं। इफ़रीत इंतहाई ताकतवर और तेज़ रफ्तार जिन्नात में से एक हैं और लोगों को शिर्क में मुब्तला करते हैं। ये ज़्यादातर मंदिरों और जाली पीरों के दरबारों पर इब्लीस की तरफ से मामूर होते हैं और लोगों की हाजात को अपनी तरफ से पूरा करके अल्लाह की ज़ात से मुतनफ़र करते हैं, जैसा कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इब्लीस और उसकी औलाद की इबादत मत करना। नाज़रीन, इब्लीस और उसकी औलाद का असल मकसद ही लोगों को शिर्क पर लगाना है और इफ़रीत इस काम के लिए इब्लीस की मदद करता है। जैसा कि इब्लीस ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल-गौल, जिन्नात की एक और किस्म अल-गौल है। ये जिन्नात ज़्यादातर वीरान इलाकों और कब्रिस्तानों के करीब पाए जाते हैं और हड्डियाँ खाते हैं। अल-कबूस, जिन्नात की ये किस्म जिससे बहुत से लोग वाकिफ़ हैं और कमो बेश हर शख्स ने नींद की हालत में इस मखलूक के हमले को महसूस किया हुआ है। ये जिन इंसान के सीने पे चढ़ के बोझ डालता है और इंसान हिलने जुलने से कासिर हो जाता है और दम घुटता महसूस करता है, जिसे साइंस स्लीप पैरालिसिस कहती है। इससे बचने के लिए सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और जब कभी ये कैफियत महसूस हो तो दिल ही दिल में अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। इसीलिए बाज़ रिवायात में मिलता है कि सुबह फजर के वज़ू में नाक को अच्छी तरह ज़ोर लगाकर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि शैतान रात भर इंसान की नाक में क़याम करता है और अगर ज़िक्र व अज़कार ना किए जाएं तो नाक में पेशाब करता है। एक और मशहूर हदीस मुबारका जिसमें यह बताया गया है कि शैतान रात में 3 गिरह लगाता है ताकि इंसान सुबह के वक्त ना उठ सके और अल्लाह के हुजूर हाजिर ना हो सके। और इसका इलाज भी हमें हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि यह तीनों गिरह सुबह उठने, वज़ू करने और नमाज पढ़ने से खुल जाती हैं। नाज़रीन, सुबह का वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त है और शैतान हरगिज़ नहीं चाहता कि इंसान खुशहाल रहे। वो इसे परेशानी और मसलों में घिरा देखना चाहता है, जैसा कि कुरान में बारहा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। खंज़ब, एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि खंज़ब नामी शैतान जिन हाजिर हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शैतान जिन का बाजू पकड़कर एक सतून के साथ बांध दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया। सहाबा इकराम ने जब उस जिन को छोड़ने की वजह दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इस शैतान जिन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि ऐ मेरे रब, मुझ जैसा मुल्क और सल्तनत किसी और को ना देना। नाजरीन, कमोबेश हर शख्स ही की ये शिकायत होती है कि दौरान नमाज हमें बहुत से गलत ख्यालात और वसवसे आते हैं। ये तमाम ख्यालात इसी खंज़ब की तरफ से होते हैं। ये जिन नमाज के साथ मामूर होता है और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि इंसान की नमाज में यकसुई पैदा ना हो सके। वल्हान शैतान जिन्नात की वो किस्म है जो वज़ू के साथ मामूर है और वसवसे डालता है कि वज़ू ठीक से नहीं हुआ या वज़ू टूट गया है। इसलिए कुछ लोग इसी शक के बायस अपने आज़ा को कई मरतबा धोते हैं
یہ شیطان اس حالت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان نماز کے دوران بھی یہ سوچتا رہے کہ آیا میرا وضو ہے یا نہیں۔ یہ شیطان انسان کو شک کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ داسم، یہ وہ شیطان جن ہے جو سلام کرنے سے روکتا ہے۔ ظلمبور، یہ شیطان بازاروں میں معمور ہوتا ہے اور بازاروں میں جھوٹ اور دھوکے کا حکم دیتا ہے۔ آور، یہ شیطان بدکاری، زنا اور شہوت کو ابھارتا ہے اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ متوس، یہ شیطان لوگوں کو جھوٹی خبریں پھیلانے پر اکساتا ہے اور لوگوں کو بات بلا تحقیق آگے کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے شیطان اور جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے، جن میں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا شیطان، غیبت پھیلانے پر اکسانے والے شریر جنات، کھانے پینے میں شریک ہونے والے شیطان اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے، اور نہ جانے اور کتنے شیاطین اور شریر جنات جن کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ ناظرین، ان سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔